साथियों नमस्कार। आज के हम अपने इस फेसबुक लाइव में आपसे मुखातिब हैं। मैं वीरेंद्र यादव आप सबको स्वागत करते हैं। आज बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम फेज के लिए मतदान हो रहा है। आज 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। ये विधानसभा क्षेत्र वो हैं जिन इलाकों में मुसलमान वोटरों की आबादी ज़्यादा है, चाहे सीमांचल का एरिया हो या दरभंगा हो, मधुबनी हो, नेपाल से लगे इलाके हों। चुनाव आयोग ने ऐसे ही इन क्षेत्रों का चयन किया है। चुनाव आयोग ने जो उसी हिसाब से किया है कि आज के लगभग सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की, बहुल नहीं कर सकते हैं, मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में की हैं। बहुत सारे बिना मुस्लिम क्षेत्र भी हैं, लेकिन अधिकतर सीटें वैसी ही हैं। और जो चुनाव का नक्शा देखेंगे तो साफ दिखाई पड़ेगा कि चयन में कुछ न कुछ खास मकसद से चुनाव आयोग ने उसका क्षेत्रों का चयन किया है। खैर वो बहस की बात नहीं है। बहस की बात यह है कि आज परसेंटेज कितना हुआ। अब तक 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ था, 10:30 बजने को है। इस बीच हम बताएंगे आप 10 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में क्या था मतदान का प्रतिशत। उसके बाद बता दें आपको हम जो डाटा फिगर है फर्स्ट देख लीजिए आप कि आज कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 1094 पुरुष हैं और 110 महिलाएं मैदान में खड़ी हैं। अगर हम इसे देखो पार्टी वाइज हिसाब से तो आज एनडीए में देखें तो एनडीए में जो 78 सीटें हैं उसमें जदयू 37 सीट पे है, भाजपा 35 सीट पे है, वीआईपी 5 सीट पे है और 1 सीट पे हम है। इस तरह हो गए कुल 78 सीटें। आप आइए लालू यादव मतलब तेजस्वी यादव कॉम्बिनेशन में, उसमें आरजेडी 40 पे है, कांग्रेस 25 पे है, भाकपा सीपीआई 2 पे है, सीपीएम 5 पे है। यह हो गया। आज के फेज में कोई सीपीएम का कोई क्षेत्र नहीं है। अन्य पार्टियों में देखें, इसके अलावा जो बसपा का जो इस फेज में आरएलएसपी 6 है, बसपा 20 है, एआईएमएस 17 है, सजद 12 है। इसके बाद में लोजपा जो सीटें हैं, लोजपा 41 सीट पर चुनाव लड़ रहा है जदयू के खिलाफ। लोजपा कुल 41 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसे अखबार ने आकलन दिया कि जदयू के खिलाफ उसके 35 उम्मीदवार हैं, वीआईपी के खिलाफ 4 उम्मीदवार हैं, भाजपा के खिलाफ 1 उम्मीदवार है और हम के खिलाफ 1 उम्मीदवार हैं। ये बनेटा हुआ। इसके अलावा 15 की जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से आज इन सीटों पर चुनाव हो रहा है। 78 सीटों पे अभी जो आज चुनाव हो रहा है 78 सीटों पर जहाँ के मतदान डाले जा रहे हैं। उन सीटों में 20 सीटों पे सिटिंग सीटों में 20 पे आरजेडी है, 25 पे जदयू है, 19 पर भाजपा है, 11 पर कांग्रेस है, 1 पे निर्दलीय है, 1 पर माले है और 1 पर एआईएमआईएम। जो 15 के समीकरण का इसको आप उपचुनाव के बाद कुछ हिस्से बदले, जैसे कि एआईएमआई जो सीट आई है वो तो उपचुनाव में जीत गई थी 1 सीट, बाकी तो ठीक ठाक ही है। अभी आज जो कुल वोटर हैं उनकी संख्या 2,35,54,071। पुरुष हैं उसमें 1,23,25,780 और महिला है 1,12,05,378। इसमें जो वोटर है उसमें करीब 894 थर्ड जेंडर भी हैं। चार सीटों में मतदान सुबह 7 से शाम 4 बजे तक होगा, बाकी सीटों में मतदान 7 से 6 बजे तक होगा। 11 घंटा होगा मतदान। यही हम आज का जो बेसिक फंडा था। और जो उम्मीदवार मुख्य हैं चुनाव मैदान में उनमें है
आज दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। एक वीआईपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दोनों मैदान में हैं। विधानसभा अध्यक्ष की किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। आज ही उनके क्षेत्र में चुनाव होना है। इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। मंत्रियों में नरेंद्र नारायण यादव, विनोद राय झा, महेश्वर हजारी, सुरेश शर्मा, खुर्शीद अहमद, रमेश ऋषिदेव, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, राम कृष्ण कुमार ऋषि, मदन सहनी और प्रबोध कुमार, इन मंत्रियों का भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है। आज परिणाम तो 10 को आएगा, लेकिन सब अभी आज अपने अपने तरीके से चुनाव को अधिक से अधिक वोट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जीत के पक्ष में है। सब अपने अपने वोट। मंत्रियों में ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव भी मंत्री हैं, वो बड़े कदावर मंत्री हैं। तो पहले आपको बता दें हम कि आज जो अब तक जो परसेंटेज 10 बजे तक जो वोटिंग हुई है हर 18 सीटों पे, उसका भी रेशियो क्या चल रहा है देखिए। शुरू करते हैं वाल्मीकि नगर से। ये परसेंटेज 10 बजे का है लगभग। ये वाल्मीकि नगर में हुआ है परसेंट 10 बजे तक 13%, रामनगर में 12%, नरकटियागंज में 12%, राघोपुर में फिर से सुनिए, वाल्मीकि नगर में 13%, रामनगर में 12%, नरकटियागंज में 13%, बगहा में 12%, लौरिया में 14%, सिकटा में 7%। ये डाटा 10 बजे तक का है। रक्सौल में 10%, रक्सौल में 14%, सुगौली में 17%, नरकटिया में 19%, मोतिहारी में 15%, चिरैया में 11% और ढाका में 11%। रीगा में मतलब मतदान हो चुका 10 तक 12%, बथनाहा में 16%, परिहार में 16%, सुसड़ में 14% और बाजपट्टी में करीब 14% ही मान लीजिए। सीतामढ़ी स्थित ये हरलाखी मतदान हुआ अब तक 16%, 17 का सकते हैं उसको आप 17%। बेनीपट्टी में हुआ है बहुत कम मतदान है, अभी तो 9% हुआ है। खजौली में मतदान हुआ है 11%, बाबूबरही में 12%, बिस्फी में 11%, लौखा में करीब 10%। निर्मली में मतदान हुआ है अब तक 10 बजे तक 17%, पिपरा में 16%, सुगौली में 13%, सुगौली नहीं निर्मली, सुपौल में 12%, त्रिवेणीगंज में 18% और छातापुर में 12%। इसके बाद में आपका है नरपतगंज में 17%, रानीगंज में 15%, फारबिसगंज में 16%, अररिया में 15%, जोकीहाट में 14% और सिकटी में 12%। इसके बाद मान लीजिए बहादुरगंज में वोटिंग हो चुकी है 10 बजे तक 11%, त्रिवेणीगंज में 12%, किशनगंज में 13%, कोजा धामन में भी 12%। अमौर में मतदान हो चुका है 15%, बिस्फी में 12%, कस्बा में 12%, बनमखी में 13%, रुपौली में बहुत कम हुआ है मतदान 9%, धमदाहा में भी 10% हुआ है, पूर्णिया में करीब 11% हुआ है। कटिहार में मतदान हुआ है 10 बजे तक 10%, कदवा में 9.5%, बलरामपुर में 10%, प्राणपुर में 12%, मनिहारी में 13%, बरारी में 10% और कोढ़ा में 9% लगभग। आलमनगर में मतदान हो चुका है बहुत कम है 9%, बिहारीगंज में 13%, सिंहेश्वर में भी 13% और मधेपुरा में
9%। सोनबरसा में मतदान हो चुका है 13%। सहरसा में अच्छा मतदान हो रहा है, वहाँ पर हो चुका है 17%। सिवनी बख्तियारपुर में मतदान भी ठीक है, वहाँ हो चुका है 15%। महिषी में हो गया है 14%। दरभंगा में 11%। हायाघाट में 12%। बहादुरपुर में 11%। कोयोटी में 10% और जाले में भी 11%। इस बात में गायघाट में मतदान लगभग, इसमें मुजफ्फरपुर के जिले में लगभग सब पे लगभग 12% तक मतदान चल रहा है औसतन। तो गायघाट में 12, औराई में 12, बोचहा में 12, सिकटा में 12, सकरा में 12, कोंडरी में 12, सब में लगभग 12 ही चल रहा है। मुजफ्फरपुर में 12, कुछ कम बेसी है। इस बाद में वैशाली, जो महुआ में 15 हो गया है और पातेपुर में 16%। तो कल्याणपुर में 7%, कल्याणपुर में 12%, वारिसनगर में 12%, समस्तीपुर में 14%, मोरवा में 13% और सरायरंजन में 5%। सॉरी, सरायरंजन में 10%। ये रहा आज के जो मतदान का प्रतिशत चल रहा है, उसका पूरा डिटेल्स, मतदान का डिटेल्स ये है। अब आते बताते हैं आपको किन नेताओं ने कितनी सभाएं की। चुनाव प्रचार में जो खबर छपी है अखबारों में, उसके हिसाब से भाजपा नेताओं ने कुल 965 सभाएं की। इसके अलावा लोगों से मुलाकात का सिलसिला चला, रोड शो भी हुआ, लेकिन सभाएं 965 हुई। नीतीश कुमार ने कुल 131 सभाएं की हैं। पर नीतीश कुमार ने कुल 161 सभाएं की हैं। इनमें से 6 सभाएं पीएम के साथ भी हुई इनकी। तेजस्वी यादव सबसे अधिक अकेले व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा, एक व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा अकेले सभाएं की तेजस्वी यादव ने। उन्होंने करीब 247 सभाएं की। जितना मांझी ने 24 सभाएं की। उनके कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज जो मंत्री 12 मैदान में है, उसमें 8 भाजपा के, जदयू के मंत्री हैं, 4 भाजपा के मंत्री हैं। चलिए वो आज ही वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो आज अब तक 3.5 घंटा मतदान हो चुका है। 3.5 घंटा की औसत मतदान है वो है लगभग वही 13%। अब तक 3.5 घंटे में 13%, मेरा जो डाटा है 10 बजे तक है, करीब 13% मतदान हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया जारी है। कुछ जगहों पे मतदान विलंब से भी शुरू हुआ। देखते हैं कहाँ कहाँ कुछ खबरें नहीं आ रही हैं क्या। कटिहार पूर्व सांसद तारिक अनवर ने मतदान किया कटिहार जिले में। और कुछ अपडेट है तो बता दें आपको। औराई विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग ऑफिसर की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से हुई है। उनका नाम केदार राय है। यह मतदान केंद्र संख्या 190 पे की घटना है।
जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की मौत की। और विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के बूथ नंबर 190 पर एक पोलिंग अधिकारी की मौत हो गई है, उनका नाम केदार राय है। इसकी पुष्टि डीएम ने कर दी है, मौत होने की पुष्टि। मतदान में काफी जोश खरोश दिख रहा है हर जगह। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा से मतदान के लिए लाइन कतार बता अपने क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र पे बूथ पे खड़े हो गए थे। अगर आज दो फेजों की तरह, पहले और दूसरी फेज की तरह तीसरी फेज में भी लोगों में काफी उत्साह है। लोकसभा से ही मतदान के लिए लाइन लगा खड़े हैं थे। अब तो मतदान शुरू हो चुका है, बहुत देर मतदान हो भी चुका है। 10-13% मतदान भी अब तक हो चुका है। अब तक 56 लगभग औसतन 56% मतदान हुआ है दोनों मिलाकर। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में लगता है कि इस बार भी उसी के आसपास मतदान होगा। कोरोना काल के कारण लगता था कि मतदान की प्रतिशत कम हो जाएगा, लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार में जम के मतदान हो रहा है। औसत अन्य दिनों के समान इस बार ही मतदान हुआ है। मतदान में कोई कमी नहीं आई है। लोग नई सरकार बनाने के लिए सरकार के दो मुद्दे हैं, विकास और परिवर्तन, बदलाव और विकास और बदलाव। जहाँ कोई बात विकास की करता है तो समझिए कि वो नीतीश की बात कर रहा है, और बदलाव की बात करता है तो तेजस्वी यादव की बात कर रहा है। तो इस बार दो शब्द गढ़े गए चुनाव में, विकास और बदलाव। दो शब्द दोनों मुख्यमंत्री के लिए पर्याय बन गए हैं। अगर कोई विकास की बात करता है तो समझिए आप नीतीश कुमार की बात कर रहा हो, और कोई बदलाव की बात कर रहा है तो तेजस्वी यादव की बात कर रहा है। इसमें पूरा का पूरा चुनाव दो व्यक्तियों में केंद्रित हो गया है। एक नीतीश कुमार और दूसरे तेजस्वी यादव। इस पर जनता सीधे सीधे सीएम चुन रही है, विधायक नहीं चुन रही है। पहली बार हुआ है बहुत दिनों बाद, लगता है हमको कि वैसा पहली बार हो रहा है जब जनता, पहले भी होता होगा लेकिन इस बार जो आक्रामक, चूंकि पहले से लोग तय थे। मान लीजिए 2005 में चुनाव हुआ होगा, मात्र हम तो 2005 चुनाव हुआ होगा, 10 चुनाव हुआ होगा, तो उसमें राबड़ी दिन मुख्यमंत्री होती थी। 5 के फरवरी में तो नहीं, लेकिन 5 के नवंबर में तय हो चुका था कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे अगर सरकार बनती है तब। आज 15 साल करीब 15 सालों बाद फिर स्पष्ट हो गया कि अगर 2005 में ये था कि फरवरी में जो चुनाव हुआ था मार्च में, तो उसमें किसी को बहुमत नहीं आया था। सीएम तय नहीं थे कि एनडीए मतलब जो तथाकथित एनडीए था उसमें कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नवंबर के चुनाव में तय हो चुका था कि अगर सरकार बनती है भाजपा और जदयू की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तय था। हुआ भी वही। ठीक इस आज 15 साल बाद पहली बार हो रहा है कि सीएम दूसरे खेमे में मुख्यमंत्री तो हैं, दूसरे खेमे में भी मुख्यमंत्री तय हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार सीधे चुनाव मुख्यमंत्री का हो रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। नीतीश के साथ खतरा यह है कि उनके पीछे लोजपा उनकी टांग खींचने में लगी हुई है। हर जगह लोजपा ने गैर भाजपा दलों के खिलाफ में अपने उम्मीदवार वीआईपी या हम या जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार दे रखे हैं लोजपा ने। तो ये लोजपा के ये उम्मीदवार चुनाव जीते या ना जीते हैं, उनकी संख्या कितनी हो, जीतने वालों को निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जदयू को हराने में, जदयू को नुकसान पहुंचाने में लोजपा की बड़ी भूमिका होगी। अगर सरकार नहीं बनती है दुर्भाग्य से अगर नीतीश कुमार की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह लोजपा ही होगी। क्योंकि हर जगह 10-15 हज़ार वोट काट लेता है, काट लेगी लोजपा, तो निश्चित रूप से नुकसान तो जदयू को होना है। नुकसान भाजपा को भी हो रहा है इस मामले में कि अगर लोजपा साथ में नहीं है तो जो लोजपा कोर वोटर है वो भाजपा को वोट दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भाजपा मांग चल रही है कि लोजपा से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लोजपा अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो भाई भाजपा के साथ ही हैं, भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा कहती है कि हम जदयू के साथ सरकार बनाएंगे। सरकार किसकी बनती है ये तो परसों तय होगा, जनता परसों बताएगी कि सरकार किसके हाथ, बिहार किसके हाथ।
लेकिन आज तो सरकार चुनने का अधिकार जनता के हाथ में है। 3 चरणों के इस मतदान में का आज अंतिम चरण है। इस मतदान में कौन जीतेगा कौन हारेगा, शाम 6:30 के बाद एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएगा। अपने अपने एजेंसियों के दावे शुरू हो गए किन की सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। शाम से 2 दिन तो ही चलेगा, उसी को आनंद लीजिए। हम भी शाम को आएंगे, आपके साथ फिर जुड़ेंगे दोपहर के बाद। सोचे कि आज सुबह से आपसे बातचीत नहीं हुई थी अपने श्रोताओं से, तो सोचे आज एक बार बात कर लिया जाए, तो बस उसी सिलसिले में लगे हैं, आपसे बतिया रहे हैं। अब दीजिए अनुमति, फिर मिलते हैं नए मुद्दों को लेके, नए इशू को लेके। अब नए तैयारी से नई, बस तो नमस्ते।